Good morning, students. In the previous lecture, talking about how to distinguish amine. अमीन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कई टेस्ट हमने किए थे और इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं अमीन्स आर बेसिक इन नेचर. व्हाई अमीन्स आर बेसिक? Because they can either donate electron pair or they can gain H plus ion proton. तो अमीन बेसिक क्यों है? या तो H ion को गेन कर सकते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन. अमीन तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन. किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, कब? इन द गैस फेज और इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट. So basic character of amine, primary, secondary, tertiary in the gas phase and in non-aqueous solvent. Non-aqueous in पानी में नहीं, पानी को छोड़ के और कोई solvent हो. ठीक है, तो यहाँ पर basic character amine का किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्काइल ग्रुप. ये प्राइमरी अमीन RNS2, सेकेंडरी अमीन है जो है R2NH, ये टर्शियरी अमीन है R3N. ठीक है ना. अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और जितना इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी नाइट्रोजन पे तो अमीन अपने इलेक्ट्रॉन पे जल्दी डोनेट करेंगे या HN को जल्दी गेन करेंगे. तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अमीन्स का. ठीक है, तो ये प्राइमरी अमीन में एक अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देगा. सेकेंडरी अमीन में दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं तो यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे. टर्शियरी अमीन में तीन अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे. तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेंगे. हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट. इधर अल्काइल ग्रुप से क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी अमीन्स पे तो अमीन के नाइट्रोजन पे तो उतना उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी. तो बेसिक कैरेक्टर अमीन का इंक्रीज होगा. तो दोबारा सुन लो, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा. प्लस आई इफेक्ट में वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी. तो जितना इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी नाइट्रोजन एटम पे अमीन्स के उतना वो अपना इलेक्ट्रॉन पे जल्दी डोनेट करेगा, उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा. तो इस बेस पे किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का? टर्शियरी का. भाई टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सेकेंडरी में दो है, प्राइमरी में एक है. ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, उतना अमीन अपना इलेक्ट्रॉन पे जल्दी डोनेट करेगा, उतना बेसिक नेचर ज्यादा. तो इस बेस पे टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन. तो ये ऑर्डर कब फॉलो होता है? या तो गैस फेज में या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में. और अगर हम एक्वस सॉल्वेंट में पानी में बात करें तो आपका बेसिक कैरेक्टर अमीन का ये वाला फॉलो नहीं होगा. वहां पर कई फैक्टर काम करेंगे. या तो खाली आई इफेक्ट काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, वहां दो तीन फैक्टर काम करेंगे. सो अब हम बात करने वाले हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन. नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन. पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर अमीन का डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ देयर अमोनियम कैटायन व्हिच इज फाउंड बाय गेनिंग ऑफ H ion बाय अमीन. अमीन क्योंकि बेसिक है, बेसिक बेस कौन होते हैं? जो HN गेन करते हैं. ठीक है, तो अमीन जब H प्लस आयन गेन करते हैं, ठीक है, इन द एक्वस सॉल्यूशन तो वो क्या बनाते हैं? अमोनियम कैटायन बनाते हैं. और ये जो अमोनियम कैटायन बनते हैं इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन. क्योंकि जितना आयन ज्यादा स्टेबल होगा उतना अमीन HN ज्यादा गेन करेगा स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए, उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो ये बात ध्यान रखना है. ठीक है, अमीन जब HN को गेन करते हैं
क्या बनाते हैं, अमोनियम कैटायन बनाते हैं। और ये जो अमोनियम कैटायन बनते हैं इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, क्योंकि जितना ये जो अमोनियम कैटायन बने हैं बाय गेनिंग ऑफ एचआईएन, जितना इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उतना अमीन एचआईएन जल्दी गेन करेगा स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए, उतना बेसिक नेचर ज्यादा। और ये जो अमोनियम कैटायंस हैं इनकी स्टेबिलिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। It depends upon 3 factor, combination of 3 factor. First factor we have plus I effect of alkyl group, मीन कितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, कौन सा अमोनियम कैटायन जो है ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। तीसरा है स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर मीन रुकावट क्राउडिंग, जहां एटम की भीड़ ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना पाएगा, ठीक है। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन जो है किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, और अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर प्लस आई फैक्टर ऑफ अल्काइल ग्रुप, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा स्टेरिक फैक्टर। पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, प्लस आई फैक्टर, और ये प्लस आई मैंने इंडक्टिव फैक्टर। इंडक्टिव फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जितने अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे किसी अमीन के अंदर, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कब स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव आयन कब स्टेबल होते हैं, जब उनका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। और ये कब होगा, जिस अमीन में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा उतना ही आपके बेसिक कैरेक्टर अमीन का ज्यादा होगा, क्योंकि आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। प्राइमरी अमीन में एक अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा अमोनियम कैटायन पे, जो अमोनियम कैटायन बनते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस बेस पे कौन से अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, टर्शरी का, क्योंकि टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप सेकेंडरी में 2 है, प्राइमरी में 1 है, ठीक है। तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, ग्रेटर इन द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उतना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा ऑन दी अमोनियम कैटायन, ठीक है। और जितना पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा उतनी आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और जितने आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना बेसिक कैरेक्टर अमीन का ज्यादा होगा। तो इस बेस पे किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, टर्शरी अमीन का ज्यादा होगा, किससे, सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा किससे, प्राइमरी। क्यों, टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, सेकेंडरी में 2 है, प्राइमरी में 1 है। तो ये था आई इफेक्ट के बेस पे आंसर। तो जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, उतने आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो टर्शरी ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी से, सेकेंडरी बेसिक से, प्राइमरी से। दूसरा फैक्टर है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जिस अमीन के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एचआईएन अगर गेन करता है तो जो अमोनियम कैटायन बनेगा उसमें भी H ज्यादा होंगे, H ज्यादा होंगे तो जितने H ज्यादा होंगे वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा बनाएंगे, और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाएंगे वाटर के साथ उतनी आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जितना आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो जैसे हम दिखा रहे हैं आपको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन कौन से आपको आयन बनाते हैं, लेट मी टॉक अबाउट। प्राइमरी अमीन क्या होता है, प्राइमरी अमीन RNS2, ये आपका प्राइमरी अमीन है। ये अगर HN को गेन कर ले तो कौन सा अमोनियम कैटायन बनेगा, ये अमोनियम कैटायन बनेगा, दिस अमोनियम कैटायन विल बी फॉर्म। तो ये प्राइमरी अमीन है, ये इसका अमोनियम कैटायन बन गया।
तो अमोनियम कैटायन कब बनते हैं? जो अमीन HN को गेन करते हैं। और ये जो अमोनियम कैटायन है इसमें कितने H है? 3 H है। प्राइमरी अमीन में 2 H थे, एक HN को गेन करने के बाद 3 H हो गए। अब ये तीनों H क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर के साथ। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमीन का जो अमोनियम कैटायन है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ। अगर हम सेकेंडरी अमीन का लेते हैं तो सेकेंडरी अमीन का R2NH सेकेंडरी अमीन है, ये HN गेन कर ले तो यहां पर कितने H हो जाएंगे? 2 H हो जाएंगे अमोनियम कैटायन में। इस अमोनियम कैटायन में 2 H हो गए, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और टर्शियरी अमीन हो तो R3N टर्शियरी अमीन, ये HN अगर गेन करता है तो क्या बनाता है? R3NH। तो इसमें एक ही H है, ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनियम कैटायन। ये जो अमोनियम कैटायन है उस पे जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, क्लियर? ग्रेटर इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। और जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे उतने अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो अमोनियम कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो आप देख के बताओ, ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी वाले की ज्यादा या टर्शियरी वाले का? प्राइमरी अमीन का जो कैटायन है यहाँ 3 H है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो दिस आयन इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। दिस इज मोस्ट स्टेबल। इसके बाद सेकेंडरी वाले का ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दिस इज मोर स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? टर्शियरी वाले का, दिस इज लीस्ट स्टेबल। और अभी हम बात कर रहे हैं जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे नाइट्रोजन पे अमोनियम कैटायन में, उतने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे वाटर के साथ, आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो अमीन HN जल्दी गेन करेगा स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए, तो उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इस बेस पे किस अमीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? प्राइमरी वाले का, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो प्राइमरी वाले का आयन ज्यादा स्टेबल है तो प्राइमरी मीन HN जल्दी गेन करेगा सेकेंडरी वाले की अपेक्षा, सेकेंडरी जल्दी गेन करेगा एज कंपेयर टू टर्शियरी। तो इस बेस पे जो ऑर्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा? बेसिसिटी ऑफ अमीन क्या होगा? प्राइमरी का ज्यादा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा किससे? टर्शियरी से। ठीक है, अब आई इफेक्ट के बेस पे क्या था? अभी जो हमने पहले बात की थी टेरा फैक्टर जब हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ आई इफेक्ट पे, आई इफेक्ट के बेस पे क्या था? बेसिक कैरेक्टर क्या था? टर्शियरी का ज्यादा था, किससे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी का ज्यादा था किससे? प्राइमरी से। ठीक है, और यहां पर उल्टा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे प्राइमरी का ज्यादा है, सेकेंडरी से सेकेंडरी का ज्यादा टर्शियरी से। किसकी पोजीशन एक जैसी है? आई इफेक्ट के बेस पे टर्शियरी का ज्यादा है, प्राइमरी का सबसे कम, टर्शियरी का ज्यादा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे प्राइमरी का ज्यादा है, टर्शियरी का कम। यहाँ टर्शियरी का ज्यादा, प्राइमरी का कम, यहाँ प्राइमरी का ज्यादा, टर्शियरी का। किसकी पोजीशन एक जैसी है? सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं, इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो इस बेस पे सेकेंडरी की पोजीशन एक जैसी है। ठीक है, तो सेकेंडरी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब बात आती है सेकेंडरी का तो सबसे ज्यादा होगा, अब इसके बाद किसको गए? प्राइमरी का ज्यादा टर्शियरी से, टर्शियरी का प्राइमरी से। ये डिपेंड करता है स्टीरिक हिंड्रेंस पे, स्टीरिक फैक्टर पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिथाइल अमीन्स के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट
मिथाइल अमीन। मिथाइल सब छोटा ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप जो होता है छोटा ग्रुप होता है, ठीक है। और क्योंकि छोटा ग्रुप है तो छोटा ग्रुप स्टीरिक इंडेक्स कम करता है, स्टीरिक इंडेक्स नहीं करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनेंगे तो ये जो फैक्टर है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ठीक है, इसका इफेक्ट होगा। ये फैक्टर आई इफेक्ट को प्रीडोमिनेट कर जाएगा पानी के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर जो है किसको प्रीडोमिनेट कर जाता है? आई इफेक्ट को। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम मिथाइल अमीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टीरिक इंडेक्स नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है, स्टीरिक इंडेक्स नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, इजीली बनेंगे। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनेंगे तो ये जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बेस पे जो अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी है वो प्रीडोमिनेट कर देता है किसको? प्लस आई इफेक्ट को, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला फैक्टर प्रीडोमिनेट करेगा तो इस बेस पे प्राइमरी का ज्यादा किससे? टर्शियरी से। हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे प्राइमरी का ज्यादा किससे? टर्शियरी से, ठीक है। तो अब हम इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करने वाले हैं, आई इफेक्ट और इसको, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं मिथाइल अमीन के केस में। जब मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर है प्रीडोमिनेट कर जाता है किसको? आई इफेक्ट को, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर का बेसिक कैरेक्टर का हम कंबाइन करने वाले हैं। किसका पोजीशनिंग कैसा है? सेकेंडरी का पोजीशनिंग कैसा है? सेकेंडरी का तो सबसे ज्यादा होगा, तो सेकेंडरी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। इसके बाद प्राइमरी आएगा, टर्शियरी आएगा। अभी हमने बात की है मिथाइल अमीन छोटा ग्रुप है, स्टीरिक इंडेक्स कोई रोल प्ले नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बनेंगे तो ये वाला फैक्टर प्रीडोमिनेट कर देता है किसको? आई इफेक्ट को। तो इस बेस पे हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे प्राइमरी का ज्यादा किससे? टर्शियरी से। तभी हमने दिखाया प्राइमरी का ज्यादा किससे? टर्शियरी से, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसकी पोजीशन एक जैसी थी दोनों में, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी आएगा, फिर टर्शियरी। तो ये सेकेंडरी अमीन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ये 1 मिथाइल ग्रुप है प्राइमरी, और टर्शियरी में 3 मिथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये था सेकेंडरी अमीन का ज्यादा प्राइमरी से, प्राइमरी का ज्यादा किससे? टर्शियरी से। कब? मिथाइल अमीन के केस में। अगर आपका अमीन इथाइल अमीन हो, प्रोपाइल अमीन हो, बड़ा ग्रुप हो तो स्टीरिक इंडेक्स रोल प्ले करेगा। स्टीरिक इंडेक्स रोल प्ले करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं बन पाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे तो ये फैक्टर प्रीडोमिनेट नहीं करेगा। अब आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर जाएगा किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड को। और आई इफेक्ट के बेस पे टर्शियरी का ज्यादा किससे? प्राइमरी से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इन केस ऑफ ethyl amine and higher amine. Ethyl amines and higher amines. Steric hindrance by alkyl group take place. Steric hindrance to hydrogen bonding by alkyl group take place, alkyl group से take place। तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, रुकावट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे इजीली, हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बन पाएंगे तो अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। तो आई इफेक्ट किसको प्रीडोमिनेट कर जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। Here, I effect predominate over hydrogen bonding with water molecule. इसको सॉल्वेशन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्वेशन फैक्टर
तो क्योंकि प्लस आई प्रीडोमिनेट करेगा तो प्लस आई में टर्शियरी का ज्यादा किससे, प्राइमरी से। सेकेंडरी की पोजीशन तो एक जैसी रहेगी, सेकेंडरी का तो सबसे ज्यादा रहेगा, ये बात तो ध्यान रखनी है। हाँ, टर्शियरी में प्राइमरी का या प्राइमरी का टर्शियरी में ये डिपेंड करेगा स्टीरिक हिंड्रेंस पे, ठीक है। तो अगर आपका अल्काइल ग्रुप इथाइल है या बड़ा है, ठीक है, तब अल्काइल ग्रुप बिगर है तो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, क्राउडिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं बन पाएंगे, तो ये वाला फैक्टर प्रीडोमिनेट नहीं करेगा। कौन प्रीडोमिनेट करेगा, आई फैक्टर प्रीडोमिनेट करेगा, और आई फैक्टर के बेस पे टर्शियरी का ज्यादा किससे, प्राइमरी से। तो हियर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स डिक्रीजेस एज सेकेंडरी का तो सबसे ज्यादा है ही, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा हो तो दोनों फैक्टर कंबाइन करने के बाद अब आई फैक्टर डोमिनेट करेगा तो टर्शियरी का ज्यादा किससे, प्राइमरी से। टर्शियरी का ज्यादा है किससे, प्राइमरी से। तो सेकेंडरी अमीन को जैसे मान लो इथाइल अमीन दिखा रहे हैं C2H5NH, इसका ज्यादा किससे, टर्शियरी से, और इसका ज्यादा किससे, प्राइमरी से। तो ये बात ध्यान रखना आपको, मिथाइल अमीन अल्काइल ग्रुप छोटा होता है, वहां स्टीरिक हिंड्रेंस कोई रोल प्ले नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर प्रीडोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा सेकेंडरी का ज्यादा किससे, प्राइमरी से, प्राइमरी का ज्यादा किससे, टर्शियरी से, ठीक है। प्राइमरी का टर्शियरी ज्यादा स्टीरिक बेस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। इथाइल अमीन या हायर अमीन्स में स्टीरिक हिंड्रेंस रोल प्ले करेगा, अल्काइल ग्रुप बिगर है, तो ये ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी का टर्शियरी से ज्यादा, टर्शियरी का प्राइमरी से ज्यादा। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको ध्यान भी रखने हैं, रीजन भी पूछ सकते हैं पेपर में, नहीं तो अरेंज करने आ जाते क्वेश्चन, अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक्व सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है या नहीं, अगर आपको एक्व सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही तो खाली आई इफेक्ट लगेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स हैं, जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे अमीन्स में उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। अब एक तो पार्ट हम करने वाले इस बेस पे, अब एक नोट आपके पास है, कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो, चाहे वो अल्काइल ग्रुप हो, मिथॉक्सी ग्रुप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ाएगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो अमीन अपना लॉन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगाओ, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो अमीन इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो जैसे नाइट्रो है, साइनाइड है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले ग्रुप है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो नाइट्रोजन के साथ या किसी रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम कर देंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी तो अब अमीन इलेक्ट्रॉन पे जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा, बेसिक कैरेक्टर अमीन का कम हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान रखनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अरेंज करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सेल्स का है, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन 13.4 का थर्ड पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पहला पार्ट है एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, पैराटोल्यूएनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे NH2, पैरानाइट्रोएनिलीन एनिलीन की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2। ठीक है, पैराटोल्यूएनिन, पैराटोल्यूएनिन क्या होता है, बेंजीन पे NH2 तो है, टोल्यूएनिन, टोल्यूएनिन वर्ड कहां से, टोलिन से, टोलिन क्या होता है, बेंजीन पे CH3, तो
CH3 ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये एनिलीन हो गया, ये पैरानाइट्रो एनिलीन हो गया, पैराटोलिडन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है इन तीनों में किसका बेसिक कैरेक्टर कम, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, उस रूप में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो इससे पहले हमने दो वीडियो आपने पढ़ा पीछे, अमीन का हमने बेसिक कैरेक्टर किया था पीछे कि एरोमेटिक अमीन एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है एज कंपेयर टू अमोनिया अल्काइल अमीन्स। क्यों? एनिलीन में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से इसका लॉन पेयर कहाँ चला जाता है, बेंजीन पे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट नहीं कर पाता, एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है, ठीक है। अब ये तो तीनों ही एनिलीन है, ये भी एनिलीन, ये भी एनिलीन, ये भी एनिलीन, ठीक है। अब इनमें ग्रुप पे डिपेंड करेगा, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अभी आपने पढ़ा है बेसिक कैरेक्टर कम कर देते हैं। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेसिक कैरेक्टर कम करता है। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ठीक है। तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, नाइट्रो वाले का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बेसिक कैरेक्टर कम करेगा। तो पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम है, ठीक है। इसका सबसे कम किसके मुकाबले, इन दोनों से कम है, पर इन दोनों में किसका ज्यादा है, फर्स्ट और थर्ड में किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, क्यों, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद कौन आएगा, एनिलीन, और सबसे ज्यादा कौन आएगा, पैराटोलिडीन, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन आएगा, पैराटोलिडीन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर कम करता है, डोनेटिंग इंक्रीज करता है, सबसे कम इसका, फिर इसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका टोलिडीन का। नेक्स्ट है एनिलीन, नेक्स्ट में आपका ये है एनिलीन है, पहले हम सेकंड फार्मूला में बात करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनिलीन बेंजीन पे NH2 ग्रुप, ये भी एक तरह से एनिलीन ही है, क्या डिफरेंस है, यहाँ N के साथ 2 H है, यहाँ पर एक H हटा के हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और ये जो कंपाउंड है थर्ड, तीसरा कंपाउंड क्या है, CH2NS, ये आपका एनिलीन है, ये N मिथाइल एनिलीन है, ये बेंजाइल अमाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है किसका बेसिक कैरेक्टर कम, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ये आपने पीछे पढ़ा है, एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो लॉन पेयर कहाँ चला जाएगा, बेंजीन पे चला जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा, है तो ये भी एनिलीन, पर इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, इसके अंदर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ाएगा, ठीक है। तो एनिलीन के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस है, क्यों, इनके इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जा सकते हैं, लिंक पे जा सकते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी। पर यहाँ रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि अमीनो ग्रुप साइड चेन में है, तो यहाँ नाइट्रोजन का लॉन पेयर इसके पास है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम किसका, एनिलीन का, इसका एनिलीन से ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप भी लगा हुआ है, चाहे इसके इलेक्ट्रॉन रिंग पे भी जा रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर एनिलीन से ज्यादा। सबसे ज्यादा किसका है, इसका, क्यों, यहाँ लॉन पेयर इसका नाइट्रोजन के पास है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर इससे कम, इसका बेसिक कैरेक्टर इससे कम, यही ऑर्डर रहेगा सेकंड का। और थर्ड पार्ट था, हमें अरेंज करना था, एक आपका इथाइलामीन था, एक अमोनिया, डाइथाइलामीन, ट्राइथाइलामीन, तो इनको अरेंज करना था। अब देखो किस में था, गैस फेज में था, इनको किस में करना है,
गैस फेज, बेसिक करेक्टर इन गैस फेज। तो गैस फेज में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल नहीं होता, खाली क्या होता है आई इफेक्ट। आई इफेक्ट में जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उतना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, उतना अमीन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा, उतना बेसिक करेक्टर ज्यादा। और एक चीज और, अल्काइल अमीन्स का बेसिक करेक्टर अमोनिया के मुकाबले ज्यादा होता है। क्यों? अमोनिया में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है, पर इनके अंदर अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। तो 3 तो अमीन हो गए, एक अमोनिया होगा। अमीन कौन से? अल्काइल अमीन से। अल्काइल अमीन में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जिसकी वजह से इनका बेसिक करेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो सबसे कम किसका हुआ? अमोनिया, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे कम तो किसका हुआ? अमोनिया। ठीक है। इसके बाद प्राइमरी अमीन में 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, सेकेंडरी में 2 है, इसमें 3 है। जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे उतना बेसिक करेक्टर ज्यादा। तो इसके अमोनिया का किससे कम है? प्राइमरी अमीन, इथाइल अमीन से। प्राइमरी अमीन का किससे कम है? सेकेंडरी अमीन से। 2 अल्काइल ग्रुप। सबसे ज्यादा किसका होगा? टर्शियरी का। 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना अमीन्स को। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। कंपाउंड आपको दे देंगे या मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। कुछ कंपाउंड दे दें, बताओ किसका बेसिक करेक्टर कम, किसका ज्यादा, ये अरेंज करो। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कंप्लीट द इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन फाइनेंशियल एक्सेस का है। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क में पूछे जाते हैं या 1.5 मार्क का भी आ सकता है। 3 पार्ट्स हैं, या तो एक नंबर के 3 पार्ट का क्वेश्चन बन जाएगा, या हाफ 1.5 नंबर का, 1.5 नंबर का दूसरा पार्ट आ सकता है। तो क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है इस तरह का। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी। तो एबीसी आपको मेन कंपाउंड बताने कौन से बनेंगे। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको रिएक्शंस याद होंगी। तो इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी उनको ध्यान से लर्न करो। तो पहला पार्ट देखो, CH3CH2I किससे रिएक्शन हो रही है? NaCN के साथ। तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है हेलो अल्केन्स में। हेलो अल्केन्स में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। ये आपका अल्काइल हाइड है, तो वहां पर आपने रिएक्शन करी थी KCN के साथ। KCN या NaCN आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड से कौन से आयन बन जाते हैं? Cn-, यहाँ से Na+Cn- बन जाएगा। तो Cn- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो I की जगह कौन आ जाएगा? Cn, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय साइनाइड ग्रुप। तो अगर आपका कंपाउंड NaCN या KCN हो तो साइनाइड बन जाएगा। आगे लिखा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल मैंने 1 वाटर ऐड कर दो। OH में बेसिक मीडियम में साइनाइड में 1 वाटर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये ग्रुप तो ऐसे कैसे रहेगा? CH3CH2, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? Cn और वाटर से क्या बन जाता है? अमाइड। कैसे? CONH2 अमाइड बन जाता है। ठीक है, तो इथाइल ग्रुप कैसे रहेगा? CONH2 अमाइड। अब ये कंपाउंड बन गया अमाइड। बी कंपाउंड का कौन सा बन गया? अमाइड। अब अमाइड में किससे रिएक्शन हो रही है? NaOH and Br2, ब्रोमीन प्लस NaOH। ब्रोमीन प्लस NaOH हो या KOH हो, कौन सी रिएक्शन है ये? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में हमने पढ़ी है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन बनते हैं विद 1 कार्बन एटम लेस। ये CO ग्रुप हट जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स आप देख लेना, उसमें हमने किया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। CO ग्रुप हट जाएगा कब? जब एक अमाइड को रिएक्शन करते हैं किससे? ब्रोमीन एंड अल्कील से। CO हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3CH2 NH2, ये बन जाएगा अमीन। ठीक है, सेकंड पार्ट CH3CH2Br। अभी हमने बात की थी KCN हो या NaCN हो, हैलोजन के लिए साइनाइड आ जाएगा ना।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? ये रिडक्शन करता है। तो ये भी आपने अमीन की प्रिपरेशन में पढ़ा है, साइनाइड का रिडक्शन। साइनाइड में क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 4H में से 2H यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2H नाइट्रोजन पे, 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, 2H कार्बन पे ऐड हो गए, 2N पे, बीच के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए। फिर किस रिएक्शन हो रही है? HNO2 के साथ 0 डिग्री पे। ये एलिफेटिक अमीन है, अल्काइल अमीन से है। तो ये रिएक्शन आपने अमीन की प्रॉपर्टी में पढ़ी है, रिएक्शन में HNO2 एलिफेटिक अमीन क्या बनाते हैं? अल्कोहल। तो HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं? HONO, N2 लूज हो जाएगा, वाटर लूज हो गया, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH। थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है C6H5NO2। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं FeHCl के साथ, एक कंपाउंड बनता है NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन, B बन जाता है। और फिर इसकी वाटर से रिएक्शन हो रही है C1। हमें आइडेंटिफाई करना है ABC क्या होंगे। ये क्या? नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। FeHCl क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं अमीन की प्रिपरेशन में। FeHCl रिडक्शन हो जाएगा, 2O की जगह 2H आ जाते हैं, 2O की जगह 2H आ जाएंगे, क्या बन जाएगा? एनिलीन। और 2 और 4H यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। और आपको मेन कंपाउंड बताना है, ये आपका मेन कंपाउंड है। एनिलीन की किससे रिएक्शन हो रही है? NaNO2HCl। NaNO2HCl से क्या बनता है? HNO2। और ये भी रिएक्शन आपने पढ़ी है अमीन्स की में, डाइएजेटाइजेशन कि एनिलीन एरोमेटिक अमीन है। अगर इसको हम NaNO2HCl में नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड बनता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। और इसकी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो N2Cl की जगह वाटर में से OH आ जाएगा। ये रिएक्शन वैसे आपने नहीं पढ़ी वाटर के साथ, ये रिएक्शन आपकी आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, हम करेंगे फिनोल में, ठीक है। तो वहां पर N2Cl की जगह वाटर में से कौन आ जाएगा? OH। वाटर में से OH आ जाएगा, ठीक है। N2Cl की जगह वाटर में से OH आएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा? फिनोल। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग आ सकता है, या गिव ABC, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ABC लिखा हो, XYZ लिखा हो, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट सम कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन हम करते हैं, एक दो कन्वर्जन हम कर भी चुके हैं। एनिलीन से पैरानाइट्रोएनिलीन बनाओ, एनिलीन से पैराब्रोमोएनिलीन बनाओ। एनिलीन से फिनोल बनाना हो तो एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पे NH2, और हमें क्या बनाना है? फिनोल, बेंजीन पे OH। अब अपने इस चैप्टर में कोई रिएक्शन ऐसी नहीं पड़ी जिसमें NH2 की जगह OH सीधा आ रहा, ठीक है। तो कैसे करोगे? एनिलीन की रिएक्शन हम करते हैं NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है इस चैप्टर में, डाइहाइड्रोजनेशन। तो NH2 से क्या बन जाता है? N2Cl। और ये जो N2Cl बना है, इसके हम वाटर से रिएक्शन करें तो वाटर में से N2Cl की जगह वाटर में से OH आ जाएगा, तो कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा? फिनोल। ऐसे हम और करते हैं। एनिलीन से अगर आपको बनाना हो
क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2, तो हमें क्या चाहिए, Cl चाहिए। तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं पड़ी जिसमें Cl डायरेक्ट आए। पहला स्टेप यही रहेगा, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करेंगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट वी गेट N2Cl बन जाएगा। और इससे हमें क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो एक रिएक्शन आपने पढ़ी है सैंडमेयर रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में हैलोएरीन्स में, सैंडमेयर रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। किससे रिएक्शन करते थे, CuCl HCl। तो N2Cl की जगह यहां से Cl आ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन कहाँ पढ़ी आपने, हैलोएरीन्स में। तो पहले हमने क्या किया, NH2 से क्या लेके N2Cl, फिर N2Cl की जगह Cl चाहिए तो कहां से आएगा, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं अगर हमें रिएक्शंस याद हो। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर, अमीन चैप्टर इज ओवर। तो इसकी आप PDF बना के मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ओनली टू चैप्टर आर लेफ्ट, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। दो चैप्टर आपके बोर्ड के रह गए सिलेबस में, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अल्कोहल, फिनोल, ईथर स्टार्ट करने वाले हैं।